जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 किया था 2.7 का। तो आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8। चार क्वेश्चन मैं आपको इस पार्ट के अंदर करवाऊंगा क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, इन पे टाइम लगता है, तो इसलिए मैं आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 आपने कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन 5 से लेकर 8 तक करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपको गिवन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस राउंड ब्रैकेट वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आपको दी हुई है पहली इक्वेशन, और इसके साथ जो सिमिल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 1। इसमें बेटा हमने लास्ट जो 4 क्वेश्चन किए थे वहां पे हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड कि हमने x की वैल्यू निकाल कर जो है पुट की थी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई थी। लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड। वो कैसे किया जाता है? सबसे पहले आप देखें कि ये मेरे पास इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट है, आगे सॉल्व ये नहीं हो रही। लेकिन जो क्वेश्चन इक्वेशन 1 है इसको हम आगे स्क्वायर ओपन करेंगे। एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, वाई माइनस वन बना मेरे पास वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है। ये प्लस वन वहां जाके हो जाएगा माइनस वन, तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वन। और ये इक्वेशन बनेगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन 1 बन गई। और 2 मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 1। अब ये दोनों मेरे पास इक्वेशन है, उससे हम क्या यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1/2। ये इक्वेशन 1 थी मेरे पास, ये इक्वेशन 2 थी। दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू के हम साइन चेंज करते हैं। ये प्लस था, ये माइनस माइनस और माइनस हो गया। अब जब इसको माइनस किया, इसका ये मतलब है कि एक्स स्क्वायर और लिखा हुआ नीचे माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस खत्म हो गया है। ये भी आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है। तो दोनों के साइन चेंज थे, प्लस माइनस थे, सेम वैल्यूज थी, कट गई। साथ बच गया -2y माइनस 4x इक्वल्स टू, यानी कि -2y अलग वैल्यू थी, दोनों ऐड नहीं होते क्योंकि ये मेरे पास y के साथ है और ये मेरे पास x के साथ है। दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, आपस में ऐड नहीं होंगी, इनको हम साइड बाय साइड लिख देंगे। और इसको लिखेंगे 9 - 1 कितना होता है, 8 होता है। अब इस पूरी क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व करके यहाँ से x की या y की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि मेरे पास जो है वो -2y अकेला रह गया, और ये वहां जाके हो जाएगा 4x प्लस 8। फिर आपने y मालूम करना है, तो ये बनेगा 4x प्लस 8 ओवर -2। फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो 2 है ये ऊपर आपका कॉमन आ जाती है वैल्यू। ऊपर से अगर -2 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 क्या बन जाएगा, -2x हो जाएगा, और +2 8 क्या हो जाएगा, ये भी आपका -4 हो जाएगा, डिवाइड बाय -2। -2 से कट गया, तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई -2x -4। अब यहाँ मेरे पास ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, ये मेरे पास क्या आ गई है, y की वैल्यू। इससे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, आपकी अपनी चॉइस है, चाहे इक्वेशन 1 में कर लें चाहे इक्वेशन नंबर 2 में कर लें, आपका आंसर दोनों तरीके से आ जाएगा। मैं इसे क्वेश्चन नंबर 1 में करूंगा, यहाँ मुझे करना थोड़ा इजी लग रहा है। ठीक है, तो इसको आगे लेकर चलते हैं। इधर आ जाते हैं, तो ये मेरे पास है इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -1 का होल टू 10। y मेरे पास क्या है, y मेरे पास है -2x -4। तो ये मेरे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस
माइनस 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस क्या बना 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 10 टू ज़ा 20 ये आ जाएगा 20x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये 10 वहां जाके हो गया माइनस 10। बेटा ये जो वैल्यू मैंने लिखी है ये मैंने फार्मूला खोला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, दोनों क्योंकि माइनस में वैल्यूज थी तो वो एज अ प्लस ही एज्यूम की जाएंगी क्योंकि जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर प्लस आता है। ये 2x ए था मेरे पास 4x स्क्वायर आ गया 5 मेरे पास बी था 25 आ गया और 2ab में मेरे पास आ गया 5 टू द 10 और 10 टू द 20 ये आ गया प्लस 2ab। अब इसको आप सॉल्व कर बनेगा हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 25 माइनस 10 15 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में मेरे पास 5 कॉमन आ रहा है तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले कटिंग हो जाए क्योंकि इक्वेशन इक्वल टू 0 के है। आपने ये 5 कॉमन ले खत्म कर दिया। अब आपके पास इक्वेशन बनी 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। अब आप इसे क्या करेंगे फैक्टराइज कर लेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनेंगे इसके, एक पेयर बन गया x प्लस 3, एक पेयर बन गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ गया आंसर मेरे पास -3, x इक्वल टू आ गया आंसर -1। तो मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई x की, एक आ गई -3 और एक आ गई -1। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन के अंदर, इसमें पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। y इज इक्वल टू -2x -4 और यहाँ भी आ जाएगा y इज इक्वल टू -2x -4। एक बार x क्या पुट करेंगे आप -3 और एक बार क्या पुट करेंगे -1। जब इसको आपने पुट किया -3 3 टू ज़ा 6 माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 6 -4 और ये y की वैल्यू आ जाएगी 2। सेम है यहाँ पर भी, ये बनेगा 2 -4 और y इज इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया मेरे पास। यहाँ मेरे पास बनेगा फिर इसका सोल्यूशन सेट, पहला आ गया -3 और 2 और दूसरा आ गया -1 और -2। इस तरह मेरे पास दो आ जाएंगे इसके सोल्यूशन सेट्स। आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। सेम ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर अब करते हैं अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 पे इसका ऐसी हो जैसे हम पहले कर रहे थे, सेम मेथड यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इक्वेशन गिवन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, साथ गिवन है प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5। ये मेरे पास पहली इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन साथ जो दी हुई है सिमल्टेनियस इक्वेशन, वो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन से लिखा है मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है आपने इसको, पहले दोनों के आप फार्मूलाज खोल लो। तो ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। बेटा मेंशन करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, साथ 2x आते हैं 2ab का जो आप हमेशा इग्नोर करते हैं। इसे आपने सही लिखना है तो ही आपका क्वेश्चन ठीक आएगा। जब भी आप a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर साथ प्लस 2ab लाजमी आना होता है। ऐसे ये भी हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ये वहां जाके हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनेगी हमारे पास, एक आ गया एक्स स्क्वायर, एक आ गया वाई स्क्वायर, एक आ गया 2x, एक आ गया 2y और ये 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 माइनस 5 हो गया -3 इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, जिसे मैंने इसकी इक्वेशन साथ क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसका भी फार्मूला खोल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4
प्लस 4x प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इक्वल 0। अब बच्चे पूछते हैं ये 4x कहाँ से आ गया? एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, साथ यहाँ पे 4x 2ab का आया, ये प्लस वाई स्क्वायर ऐसे आ गया, ये 5 वहां जाके क्या हो गया? -5 हो गया। इसको रेंज लिख करके लिखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल 0। कहाँ से आ गया -1? -5 प्लस 4 सिमिलर वैल्यूज थी बगैर एक्स के, उसका आंसर आ गया -1। ये मेरे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 बाय 2। 1 ऊपर लिख देते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और सेम ऐसे यहाँ मेंशन कर देंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने जो है वो 3 के नीचे लिखा है 1, क्योंकि दोनों आपके पास क्या थे? बगैर x के थे। नीचे नहीं लिखा कुछ भी y के नीचे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कोई भी मेरे पास y की नहीं थी। सारी इक्वेशन को कर देंगे माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे इसके, एक्स स्क्वायर भी कट गया, वाई स्क्वायर भी कट गया। 2 माइनस 4 कितना होता है? -2x। ये प्लस 2y ऊपर लिखा हुआ है तो ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस पूरी क्वेश्चन में 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो अंदर बच गया -x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0। 2 यहाँ पे डिवाइड होगा विद 0 तो खत्म हो जाएगा हमारे पास, x वहां जाके प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा y माइनस 1। ये मेरे पास इक्वेशन की फॉर्म आ गई। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आया y माइनस 1, ये मैं कहीं भी पुट करके निकाल लूंगा वैल्यू, तो मैं इसे पुट कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब यह मेंशन कर देंगे पुटिंग वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन। जिस स्टूडेंट मेरे पास थी वैल्यू आई y माइनस 1 एक्स की, वो मैंने पुट कर दी इन द सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ मेरे पास जो है वो x की वैल्यू है y माइनस 1, वो मैंने पुट कर दी, ऐसे आ गया +2, ऐसे आ गया प्लस वाई स्क्वायर और साथ ही आ गया इक्वल टू 5। अब आप इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, ये बनेगा y प्लस 1, क्योंकि +2 -1 का आंसर क्या आता है? +1 आता है। तो ये हो गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका फार्मूला ओपन किया तो आ गया वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल 0। ये प्लस 5 यहाँ पे क्या हो गया आकर? -5 हो गया। ठीक है, अब आप इसको यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस बस क्या हो गया मेरे पास? ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास? ये हो गया 2y का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये प्लस 2y अकेला था, तो यहाँ पे साथ आ गया प्लस 2y, और इसके साथ मेरे पास यहाँ पर +1 था और -5 था, इसका आंसर क्या आ जाएगा? -4 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास इक्वेशन जो है वो ड्राइव हुई है, इसको पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर y की वैल्यू जब हमने पुट की है तो आया आंसर। ठीक है, y का। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या करना है, इसको अगेन 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लोगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस वाई माइनस 2 इक्वल 0। इन दो का पेयर बना लेंगे तो ये एक बनेगा पेयर y प्लस 2 और एक बनेगा पेयर y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो मेरे पास यहाँ पर दो y की वैल्यूज आ गई। अब ये y की वैल्यू जो है पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आई थी, x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो यहाँ y पुट किया, -2 -1, x क्या आ गया मेरे पास? -3 आ गया। और यहाँ भी पुट किया, x की वैल्यू पहले पुट किया आपने इसके अंदर, y की वैल्यू -2, अब पुट करेंगे y की वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा आंसर मेरे पास? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन द लास्ट लिख लेंगे इसकी सोल्यूशन सेट -3 -2, x -3 था तो y -2 था मेरे पास, और x 0 है तो y मेरे पास 1 है।
एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप अगर 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना आप इसको समझ लेते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस इसका वाहिद हल है। आप इनको बार बार लिखने की आदत डालें। ठीक है, आप इसको लिखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको कभी भी इसमें मुश्किल पेश नहीं आने वाली। नाउ हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22, और दूसरी क्वेश्चन साथ दी है आपको 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 29। ठीक है, ये मेरे पास दिया हुआ है क्वेश्चन 7। ठीक हो गया, चलें गुड। अब इसको आगे लेकर चलते हैं क्वेश्चन को। देखो इधर मेरे पास सब्ट्रैक्ट करना ही वाइज हल है। दोनों मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद है। फार्मूला कोई भी ओपन नहीं करना है, इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट किसी एक को करना है, चाहे आप करें वाई स्क्वायर को चाहे करें एक्स स्क्वायर को। अगर आपने वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे 2y स्क्वायर है, यहाँ 1y स्क्वायर है। इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बनेगा, 2 5 10 एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और 29 2 का कितना होता है 58। ठीक हो गया। अब ये जो मेरा इक्वेशन है ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन बनती, यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग 2/1, सब्ट्रैक्टिंग 2/1। 2 आपका ऊपर आ जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 58। नीचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22। दोनों को ऊपर जाके आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ये 10 माइनस 1 कितना बनेगा 9x स्क्वायर। ये प्लस 2 और माइनस 2 कट गया आपस में। 58 में 22 गए तो क्या आएगा आंसर, 8 में 2 गए 6 आ गया, 5 2 गए 3 आ गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36। ठीक है, 9 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा। 36/9, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इसका भी रूट लिया इसका रूट लिया, ये एक्स का स्क्वायर रूट कर दिया रूट के साथ, तो 4 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 2 होता है हमारे पास। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 आ गई है। अब यही एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे किसी क्वेश्चन के अंदर तो आपके पास y आ जाएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट रिमूव करते हैं तो साथ लाजमी लगाना होता है आपने प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ इन द फर्स्ट इक्वेशन। गिवन मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22। ठीक हो गया, अब इसको यहाँ पे हम पुट करते हैं y एक्स की वैल्यू को। एक्स स्क्वायर क्या आया था मेरे पास, एक्स स्क्वायर 4 आया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 4 प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 22, 2y स्क्वायर इक्वल टू 22 माइनस 4, 2y स्क्वायर इक्वल टू 18, y स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 3। तो ये मेरे पास बहुत सिंपल इसका एक ही स्टेप में आंसर आ जाता है। सोल्यूशन सेट इसका एक ही आया है, प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 3 इज द आंसर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आपको काफी आसान है। अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें करेंगे 8। ठीक हो गया, 8th क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन 8 दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। और दूसरी क्वेश्चन दी हुई है आपको 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 14। अब यहाँ भी आपकी चॉइस है, किसी एक को सेम कर लें। यहाँ पे 5y स्क्वायर है, यहाँ पे 1y स्क्वायर है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से, ताकि मेरे पास y कॉमन हो जाए और इसको ऊपर जब मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू कट जाए मेरे पास। 5 3 टाइम 15x स्क्वायर, 5 1 टाइम 5y स्क्वायर, 14 5 जा 17। नाउ लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग 2/1, subtracting second equation
बाय 1। सेकेंड लिखते हैं पहले 5x² 15x² प्लस 5y² इक्वल टू 70। नीचे आ जाएगा 4x² माइनस 5y² इक्वल टू 6। अब देखिए पहले हमने साइन यहाँ पर चेंज किए थे, लेकिन यहाँ पे हम इनको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम साइन चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास भी कटिंग नहीं होती है। लिहाजा यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट एडिंग इक्वेशन 2/1, दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये सिंपल ऐसे कट गया, बगैर साइन चेंज किए कट गया। एक प्लस का 5 है, एक का माइनस का 5 है, और ये कितना बनता है 15 प्लस 4 होता है 19x², और 70 प्लस 6 क्या होता है 76। तो x² इक्वल टू आ गया 76 डिवाइड बाय 19। ये बनेगा मेरे पास 19 वन टाइम 19 4 टाइम। x के इक्वल टू आ गया 4 और x इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2। सेम ऐसे ही जैसे हमारा पहला क्वेश्चन हुआ था। जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू y की। ठीक है, हम इसमें पुट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² प्लस y² इक्वल टू 14। 3 यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस y² इक्वल टू 14। ठीक है, अब 3 4 का कितना होता है 12 प्लस y² इक्वल टू 14। y² इक्वल टू 14 माइनस 12। y² इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया, और y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस के रूट ऑफ 2 इज द आंसर, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता। तो ये मेरे पास बनेगा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू plus minus 2 plus minus root of 2 is the given answer. I hope you understand this question. ये क्वेश्चन का हमारा पार्ट 2 मुकम्मल हुआ एक्सरसाइज 8 का। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको 9 से लेकर 13 तक के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अगर बेटा आपको क्वेश्चंस की समझ आई है, इजी लगा है, तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो बार बार मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस तैयार करते रहें। जज़ाकल्लाह।